मैं एक प्रॉपरली ट्रेन्ड एक्टर था, सीधा एक्टिंग एकेडमी से ग्रेजुएट हुआ। जब भी मुझे करप्ट ऑफिसर का रोल दिया जाता, ऑडियंस कलेक्टिवली बोलती कि मैं ज्यादा इनोसेंट लगता हूँ और मुझे गलत फंसाया गया है। और जब मुझे साइकोपाथ का रोल मिलता, मेरी डेंजरस एक्सप्रेशंस इतनी रियल लगती थी कि काउंटलेस पेरेंट्स मेरे सीन्स दिखाकर बच्चों को डराते थे। लेकिन एक परफॉर्मेंस रियलिटी शो में मेरा रोल सीक्रेटली कनेक्शंस की वजह से छीन लिया गया। जो पुलिस ऑफिसर का रोल असल में मेरा होना चाहिए था, उसे जबरदस्ती बदलकर एक ड्रग एडिक्ट का रोल बना दिया गया। जैसे ही मैंने अपने हाथ में एडिक्ट वाला कैरेक्टर शीट देखा, मेरा दिल पूरी तरह ठंडा पड़ गया। अब इसमें एक्टिंग क्या खाक करूं? तभी अचानक मेरे दिमाग में एक ठंडी इलेक्ट्रॉनिक आवाज गूंजी, कांग्रेचुलेशंस होस्ट, फेक एक्टिंग बिकम्स रियलिटी सिस्टम एक्टिवेट हो चुका है। टारगेट रोल डिटेक्टेड, ड्रग एडिक्ट, रिवॉर्ड ग्रांटेड। होस्ट को 10 साल पुराने असली एडिक्ट का एक्सपीरियंस दिया जा रहा है। मेरी स्पिरिट तुरंत उठ गई। ये तो सीधा चीटिंग मोड था। लेकिन अगले ही सेकंड लगा जैसे मेरे शरीर की सारी ताकत गायब हो गई हो। मैं जोर से जंभाई लेने लगा और आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। असेसमेंट अब शुरू होता है। दोनों कंटेस्टेंट्स अपने रोल्स के अकॉर्डिंग पोजीशन लें। एक सेकंड मुझे थोड़ा और प्रिपेयर करने दो। इतना कहकर मैं तुरंत मुड़कर कॉर्नर की तरफ भागा। वहां स्क्वाट करके जोर जोर से उल्टी जैसी फीलिंग के साथ ड्राई हीविंग करने लगा। रूम में सब लोग फ्रीज हो गए। ये क्या कर रहा है? मेरा पुलिस ऑफिसर वाला रोल छीनने वाला एक्टर ये मिंग बिल्कुल टेंशन फ्री लग रहा था। नर्वस होकर उल्टी कर रहा है क्या? इसकी मेंटल टफनेस बहुत वीक है। ब्रदर, ये कैरेक्टर में आ जाओ, ठीक है। और उसी वक्त कॉर्नर में बैठा मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मेरे बॉडी में कुछ बहुत गलत हो रहा था। मैंने कभी ड्रग्स टच तक नहीं किए थे, लेकिन बाहों पर गूज़बम्प्स का क्रॉल करना, पेट में उलझन, हाथ पैर का कांपना और पूरे बॉडी से ठंडा पसीना निकलना इतना रियल लग रहा था कि डर लगने लगा। तब मुझे कुछ सेकंड पहले सिस्टम की आवाज याद आई। अगले ही सेकंड मेरी बॉडी नॉर्मल हो गई। सारी डिस्कम्फर्ट एकदम गायब। उस मोमेंट एक्साइटमेंट में मेरी ऑलमोस्ट फिर से उल्टी निकल गई होती। अच्छा हुआ मैं स्विच कर सकता था। यह सिस्टम तो सच में इंसेन था। ये मुझे लिटरली उसी कैरेक्टर में ट्रांसफॉर्म कर रहा था जिसे मैं प्ले कर रहा था। मैं सच में एक असली एडिक्ट बन गया था। लू चेन, रेडी हो या नहीं? अगर और टाइम वेस्ट किया तो एलिमिनेट हो जाओगे। रेडी हूँ। एक थॉट के साथ मैंने फिर से एडिक्ट वाली कंडीशन एक्टिवेट कर दी। फिर धीरे धीरे कांपते हुए और लड़खड़ाते हुए मैं ये मिंग के सामने जाकर कुर्सी पर धड़ से बैठ गया। जैसे ही मैं बैठा, रूम में सब लोग स्टन रह गए। इसका चेहरा नीला क्यों पड़ गया? जज मेंग ने जैसे ही एक्शन बोला, असेसमेंट ऑफिशियली शुरू हो गया। ये मिंग इंटेरोगेटर का रोल प्ले कर रहा था, एक अंडरकवर पुलिस ऑफिसर का कैरेक्टर। उस रोल में शार्प आइज और इंटिमिडेटिंग बॉडी लैंग्वेज चाहिए थी, इसीलिए वो सीधा और सीरियस बैठा हुआ था। लेकिन उसमें फ्लॉज बहुत थे, जैसे कि उसने क्लियरली मेकअप किया हुआ था और उसकी आईज शार्प लगने के बजाय थोड़ी क्रीपी लग रही थी। दूसरी तरफ मैं एक ड्रग एडिक्ट का रोल प्ले कर रहा था, जो इंटेरोगेशन के वक्त विथड्रॉल में कंट्रोल लूज कर रहा था। मेरी बस 10 सिंपल लाइंस थी। परफॉर्मेंस शुरू होते ही मैं पूरी तरह रोल में घुस गया। मेरा पूरा शरीर कांप रहा था, चेहरा हल्का नीला पड़ गया था। मैं कुर्सी पर बैठा बार बार अपनी बाहों को खुजा रहा था। गर्दन के पीछे ठंडा पसीना था और मेरी टी शर्ट तक भीग गई थी। ऑफिसर, तुम्हारे पास सिगरेट है क्या? ये एक्टिंग कर रहा है या सच में ऐसा है? इसका चेहरा लिटरली नीला हो गया और इसकी आंखें इतनी ब्लडशॉट कब हो गईं? इसमें सच में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं? मुझे सच में नहीं पता तुम लोग जिस शैंग फैमिली को ढूंढ रहे हो। ऑफिसर, प्लीज मुझे एक ग्लास पानी दे दो। मुझे ऐसे घूरने से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। प्लीज मुझे एक सिगरेट पीने दो। मैं प्रॉपर्ली बोल भी नहीं पा रहा था। मेरा पूरा शरीर वायलेंटली कांप रहा था। आंखें खून जैसी लाल हो चुकी थीं और मैं क्लियरली ज्यादा अग्रेसिव होता जा रहा था। मेरे सामने बैठा ये मिंग भी अपनी पोस्चर चेंज कर चुका था। शुरू में वो एरोगेंट स्टाइल में बैठा था, अब वो डिफेंसिव पोस्चर में आ गया। उसकी आंखों में एक्टिंग नाम की चीज नहीं बची थी, सिर्फ डर था। यह बंदा पक्का असली एडिक्ट है। एक्टिंग से कोई इतना रियल नहीं लग सकता। ये मिंग ने अचानक जज मिंग की तरफ देखा। उस वक्त तीनों जजेस एक दूसरे को अनईजी एक्सप्रेशंस के साथ देख रहे थे। कॉर्नर में खड़े 2 कैमरामैन भी शॉक में थे। सबके दिमाग में बस एक ही थॉट था, ये बंदा सच में विड्रॉल में लग रहा है। मेरे चेहरे की एक्सप्रेशन धीरे धीरे और ज्यादा टेरिफाइंग होती जा रही थी। मैं बार बार अपने चेहरे का पसीना पोंछ रहा था और ये मिंग को वायलेंट और क्रेजी नजरों से घूर रहा था। मेरा मुंह खुलवाओ, मुझे एक सिगरेट दो, वरना तुम मेरे मुंह से कुछ नहीं निकलवा पाओगे। क्या देख रहा है? तू मुझे मार, आजा मार मुझे। तेरी आंखों से लग रहा है तू बहुत मारना चाहता है मुझे, है ना? आजा मार, मुझे मार के खत्म कर दे। आखिरी कुछ लाइंस में लिटरली गले फाड़कर चिल्ला रहा था। मेरी एक्सप्रेशन और आंखों को देखकर ये मिंग सच में डर गया। वो इंस्टिंक्टिवली खड़ा हुआ और पैनिक में पीछे हटने लगा, लेकिन जल्दी में उसका पैर उलझ गया। धड़ाम से वो सीधा जमीन पर गिर गया। साथ ही तीनों जजेस भी शॉक में खड़े हो गए। इस पॉइंट तक असेसमेंट रूम का एटमॉस्फेयर पूरी तरह बदल चुका था। मेरी कंडीशन और टेरिफाइंग होती देख जज मेंग जल्दी से सीनियर एग्जामिनर के पास गया और धीरे से बोला, टीचर जांग। बुजुर्ग एग्जामिनर जांग हुएरन भी नर्वस हो चुके थे। वो बिना कुछ बोले मुझे इंटेंसली घूरते रहे। समझ नहीं पा रहे थे कि मैं एक्टिंग कर रहा हूँ या सच में विथड्रॉल सिम्टम्स फेस कर रहा हूँ। अब तक मैं अपनी 10 लाइन्स में से 7 बोल चुका था। स्पेशली लास्ट वाली लाइन में मेरी आवाज की हिस्टेरिकल मैडनेस इतनी रियल थी कि सबके रोंगटे खड़े हो गए। और बाद वाली लाइन्स, मुझे मार के खत्म कर दे, ये सब मैंने वही स्पॉट पर इम्प्रोवाइज किया था। इफेक्ट सीधा एक्सप्लोसिव था। इस वक्त जांग हुएरन के पूरे बॉडी में गूज़बम्प्स आ गए थे। अगर ये सच में
एक्टिंग थी तो मेरी परफॉर्मेंस इतनी इमर्सिव थी कि वो खुद डाउट करने लगे थे कि क्या ये विड्रॉल असली है। कॉर्नर में खड़े दोनों कैमरामैन भी धीरे धीरे बात कर रहे थे। भाई ली, ये बंदा सच में विड्रॉल में तो नहीं? अपना काम कर। ऊपर वाले कुछ नहीं बोल रहे तो बस शूट कर। भाई ली, मुझे लग रहा है ये कंट्रोल लूज कर देगा। अगर ये सच में तोड़फोड़ शुरू कर दे तो क्या हमें हेल्प नहीं करनी चाहिए? मैंने सुना है विड्रॉल वाले एडिक्ट पागल कुत्ते जैसे हो जाते हैं। अगर काट लिया तो रेबीज इंजेक्शन लगवाना पड़ता है। उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि रूम में जोर का क्रैश हुआ। इस पॉइंट पर मेरी कंडीशन पूरी तरह विड्रॉल मैडनेस में बदल चुकी थी। टेबल दिखता तो उलटने का मन करता, चेयर दिखती तो तोड़ने का मन करता। कुछ भी सही नहीं लग रहा था। मैं एक सेकंड भी चैन से नहीं बैठ पा रहा था। मैं रेस्टलेस, इरिटेटेड और एक ट्रैप्ड बीस्ट की तरह बिहेव कर रहा था जो सामने आने वाली हर चीज को चीर फाड़ देना चाहता हो। जोर से दहाड़ते हुए मैं अचानक ही मिंग की तरफ झपटा। मेरी सडन मूवमेंट देखकर उसका चेहरा तुरंत सफेद पड़ गया। वो जल्दी से पीछे हटा, लेकिन पैनिक में उसका पैर उलझ गया। धड़ाम से वो सीधा जमीन पर गिर गया। उसकी ये मूवमेंट जैसे मेरे अंदर किसी बॉम्ब की फ्यूज को जला गई। मैं अचानक उसकी तरफ झपटा और सीधा अपना घुटना उसके चेस्ट पर जोर से दे मारा। मुंह से पागलपन भरी चीखें निकल रही थीं। मुझे एक पफ दे दो, एक पफ दे दो, बस एक पफ। बचाओ। लू चेन, क्या कर रहे हो? जल्दी जाओ और उसे हटाओ। गया काम से। इसको सच में विड्रॉल हो रहा है। जल्दी भागो। इसी बीच मैंने सच में ये मिंग की पॉकेट से सिगरेट का पैकेट निकाल लिया। मैं तुरंत मुड़कर रूम के कॉर्नर में चला गया और जमीन पर सिकुड़ कर बैठ गया। कांपते हुए हाथों से मैंने बहुत मुश्किल से एक सिगरेट निकाली। हाथ में लाइटर बार बार जमीन पर गिर रहा था। काफी स्ट्रगल के बाद मैंने उसे उठाया और फाइनली आग लगा दी। मैंने सिगरेट का एक गहरा ड्रैग लिया। मेरे चेहरे पर आंसू, नाक का पानी और थूक सब मिक्स हो चुके थे। धुएं का क्लाउड बाहर निकलते ही मैं धीरे से बोलने लगा। एक पफ के लिए मरना भी वर्थ है। रूम के बीच में दो कैमरामैन ये मिंग को घसीट कर दूर ले गए। जमीन पर एक लंबी यूरिन की लाइन छूट गई थी। ये मिंग डर के मारे लिटरली पैंट्स में ही कर चुका था।